हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न। इजी लर्न में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमने एक न्यू मेथड स्टार्ट करना है, सेकंड मेथड। आपको सेकंड मेथड के बारे में बताया जाएगा आज की वीडियो में। और आज जैसा कि आपको पता है, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि पहली वीडियो में मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि इंट्रोडक्शन ही किया जाए। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोफेशनली उसको जो है कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो पहली वीडियो में जस्ट हम उसको इंट्रोडक्टरी देखते हैं, उसके हम फार्मूलाज पे फोकस करते हैं। तो इसी तरह से आज की वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा उसके बारे में, और सेकंड मेथड वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे पास और क्या ड्रॉबैक्स हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम इस मेथड में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि अब हम इस मेथड को कि ये क्या है। अच्छा, सेकंड मेथड को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात करूंगा न्यूटन रैफसन मेथड से। आपको अगर हमारे पास जैसे कि हमारे मुख्तलिफ फॉलोअर्स हैं तो आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि काफ़ी सारी बुक्स में मैंने रिसर्च किया, तो कुछ बुक्स में आपको ये मिलेगा कि सेकंड मेथड जो है वो एक्सटेंशन है न्यूटन रैफसन मेथड की। मतलब कि न्यूटन रैफसन मेथड के आगे कंटिन्यू चल रहा है। यानी कि ऐसे समझ लें कि ये न्यूटन रैफसन मेथड की एडिटिंग करके, जैसे मैं कोई पिक्चर मेरे पास हो, मैं उसकी मॉडिफिकेशन करूँ और उसे मैं कहूँ कि ये मेरे नाम, मैं अपने नाम से चला दूँ। तो ये इसी तरह ही है कि एक न्यूटन रैफसन मेथड है, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ एडिटिंग की गई है और उसी मेथड को हमने मॉडिफाई किया हुआ है। इसलिए ये कुछ बुक्स में ऐसे कहा जाता है कि ये न्यूटन रैफसन मेथड के बाद ये टॉपिक उसे नेक्स्ट उसकी एक्सटेंशन के तौर पर कहा जाता है। लेकिन ये एक अलहदा मेथड है, बाकायदा सेकंड मेथड इसका नाम है। इसको मैं एक अलहदा मेथड के तौर पे ले रहा हूँ। तो आप लोग इसको, एक पहली बात तो ये है कि इस तरह से भी देखेंगे। दूसरी बात यह है कि इसको एक्सटेंशन क्यों कहा जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये न्यूटन रैफसन मेथड से ही डिराइव किया गया है। ये मेथड में हमें, जैसा कि सबसे पहले मैं न्यूटन रैफसन मेथड की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो न्यूटन रैफसन मेथड मेरे पास है एक्स आई प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय डेरिवेशन ऑफ दैट फंक्शन। मिसाल मतलब कि अगर मैं इधर आई है तो इधर आई प्लस वन है। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जांपल मैं एक्स वन फाइंड करना चाहता हूँ तो एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाय डेरिवेशन ऑफ एक्स नॉट एट डेरिवेशन ऑफ एक्स नॉट। तो ये जो है वो आपको पता है कि ये क्या, ये तो शुरू से इसी तरह रूल्स चलते आ रहे हैं कि इस तरफ जो है वो एक लेस होती है तो हम वो हमारे पास मौजूद होती है तो हम उसको लगा के एक नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू जो है वो आइट्रेशन करने से आ जाती है। तो ये तो न्यूटन रैफसन मेथड है। प्रीवियसली मैंने जो है वो लिखा है, ये न्यूटन रैफसन मेथड है। ये न्यूटन ये न्यूटन रैफसन का है, मैंने क्वेश्चन लिखी है, अभी मैंने इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की है। न्यूटन रैफसन मेथड को मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि आपने वो देख लेनी है। उसके ड्रॉबैक्स मैंने वो फेसबुक पेज पे वो अपडेट कर दिए हैं। उसके अलावा एक और बात यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ कि फेसबुक पेज पे मैंने आपको कहता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, कुछ हो सकता है गलती से मैं भूल जाऊँ लिंक डिस्क्रिप्शन में देना। सम टाइम ऐसे हो जाता है कि कोई लिंक, कोई बात जो कही होती है वो मैं कर नहीं पाता। तो लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, अगर मैं कभी लिंक ना भी डिस्क्रिप्शन में दे सकूं तो आपने हमारा फेसबुक का किसी प्रीवियस वीडियो से भी जो है वो पेज अपने बुक मार्क कर लेना है। उस पेज पे मैं लाजमी तौर पर हर चीज़ पोस्ट कर दूंगा। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, लेकिन ये कि इवन अगर मैं लेट से मैं भूल गया हूँ तो आपने क्या करना है कि आपने हमारा बुकमार्क पेज जो होगा उस पर जाके फाइंड कर लेना, आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। तो उस तरह से आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि अब अगर डिस्क्रिप्शन का में लिंक आया नहीं है तो आप ये सोचें कि अब क्या किया जाए। तो इसका ये मैंने आपको एक सोल्यूशन भी बता दिया। एनीवे ये तो वैसे बात मैंने आप की जनरल। बात करते हैं आज के टॉपिक की कि ये न्यूटन रैफसन मेथड मैंने लिखा है। न्यूटन रैफसन मेथड के अंदर अगर आप देखें, बाकी चीज़ें तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चलता है, लेकिन यहाँ पर एक इशू आता है। इशू यहाँ पर जो आता है वो ये है कि अगर देखें ये मेरे पास एक्स ऑफ आई तो इनिशियल गैस है, ये तो इनिशियल गैस है, दिस इज़ इनिशियल गैस। इनिशियल गैस तो मैं ठीक है निकाल लूँगा,
ज़ाहिरी बात है इनिशियल गैस क्या डिफ़िकल्ट है, इनिशियल गैस तो रिक्वायर्ड होता है, इनिशियल गैस तो मुझे चाहिए वो तो मैं निकाल लूँगा। सेकेंडली बात तो ये है कि फंक्शन ऑफ द मेन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, ठीक है, वो भी मैं निकाल लूँगा, एक्स आई इसमें पुट करूँगा तो ये निकल आएगा, ये भी गुड। अब ये डेरिवेशन जो है ना, ये भी एक ड्रॉबैक है न्यूटन रैफसन मेथड में, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं किसी में हमें डेरिवेशन निकालनी नहीं पड़ी, लेकिन न्यूटन रैफसन मेथड में मुझे डेरिवेशन निकालनी पड़ती है। तो ये एक ड्रॉबैक है। अगर तो इक्वेशन बहुत सिंपल हो तो मैं इजीली डेरिवेशन निकाल लूँगा, लेकिन लेट्स से कि इक्वेशन जो है वो टफ़ आ गई है। अगर इक्वेशन टफ़ है तो दैन इसकी डेरिवेशन मेरे लिए एक इशू बन सकता है। अगर इक्वेशन सिंपल थी तो फिर तो ठीक है, लेकिन हमने चूँकि हर लिहाज से देखना है तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। तो इसी मेथड से, इस ड्रॉबैक से जान छुड़ाने के लिए हमने क्या किया, हमने इसकी एक ना सपोज कर ली डेरिवेशन कि जब भी आएगा हम इसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये रियल डेरिवेशन नहीं है, ये हमने सपोज की। और ये डेरिवेशन हमने क्या सपोज की कि जहाँ पे भी ये डेरिवेशन आएगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम ये करेंगे कि फंक्शन ऑफ एक्स आई माइनस फंक्शन ऑफ एक्स आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स आई। हमने ये कहा कि जहाँ पर भी डेरिवेशन आएगी, हो सकता है हमसे डेरिवेशन ना हो सके, तो मैंने ये कहा कि जहाँ पे भी डेरिवेशन ये चीज़ नज़र आएगी हम उसकी जगह पे ये पुट कर देंगे, तो ये सिंपल हो जाएगा, डेरिवेशन निकालने की ज़रूरत नहीं, जस्ट उसकी जगह पे ये पुट करें तो आपके पास आ जाएगा। तो अब जैसे कि ये चीज़ है तो मैं अगर उसमें पुट करूँ तो देखते हैं कि क्या नया फार्मूला क्या बनता है। ये चीज़ इसकी जगह पुट करते हैं तो क्या फार्मूला बनेगा। ये ऊपर वाला फंक्शन मैंने वैसे ही लिखा है, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट काफ़ी लोगों को फिर इशू आ जाता है। स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये चीज़ जो है मैं उसकी जगह पे पुट करने लगा हूँ, ये ही चीज़, ठीक है। किया क्या है मैंने, ये जो नीचे वाली जो टर्म है ये वाली, ये चीज़ मैंने, क्योंकि ये मैंने कहा था कि एफ डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स इसके बराबर है, तो मैंने यही चीज़ इसमें सब्स्टिट्यूट की है। ये देखें वही चीज़, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई ज़रा करने लगा हूँ। देखें ये जो डबल ब्रैकेट है, यानी कि जो मेन इक्वेशन तो मेरे पास ऐसे थी ना कि यानी कि मेन जो बटा है वो मेरे पास ये है फ्रैक्शन, या आप कह लें कि ये जो मेरे पास मेन जो आ रहा था वो ये अब आप देखें कि ये डबल फ्रैक्शन हो चुकी है। तो ये जो नीचे वाली टर्म होती है आपको पता है कि वो ऊपर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। ये बात तो हम बड़ी बेसिक सी है, तो इसको मैं बताता हूँ कि अगर मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहूँ, क्योंकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ना, तो सिंपल फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। ये तो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी, इस टर्म को ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये ऊपर जाके क्या होएगी, इस वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ब्रैकेट लगा दी मल्टीप्लाई की निशानी, ये ऊपर जाके क्या हुई है, इससे मल्टीप्लाई हो गई। तो ये ठीक है, यहाँ तक कोई इशू। ये मैंने क्या किया है कि यही चीज़ मैंने पकड़ी है और ये ऊपर जाके उससे मल्टीप्लाई की, तो ऊपर एफ ऑफ एक्स ऑफ आई ऑलरेडी मौजूद था, तो एक्स ऑफ आई माइनस एक्स ऑफ आई माइनस 1 ये ऊपर जाके उससे मल्टीप्लाई हो गया, तो नीचे एफ ऑफ एक्स ऑफ आई माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ आई माइनस 1 वैसे का वैसे ही ऑलरेडी मौजूद है। इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। जब मैं इससे आगे जाने की बात करता हूँ तो फिर हम ये देखते हैं कि ये एक अब मेरे पास जो है वो सेकंड मेथड का फार्मूला बन गया है। दिस इज़ ये, अब आपने ये एक फार्मूला याद रखना है, जहाँ पे भी
मेरे पास सेकंड मेथड का जब मैं अप्लाई करूँगा इक्वेशंस में तो मैं डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करूँगा। ये नहीं करूँगा कि पहले ये लिख के फिर ये बनाऊँ, क्योंकि एक ही चीज़ मतलब मैंने ज़रा इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो बनाया था कि डेरिवेशन इसके बराबर है और ये इसमें पुट करके ये आ जाएगा। काफ़ी सारी बुक्स में डायरेक्ट फार्मूला लिखा होता है, तो मैं तो वैसे डायरेक्ट फार्मूला ही आपको पता है लिख देता होता हूँ, लेकिन चूंकि ये उसकी एक्सटेंशन थी तो काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता था ये कैसे बनी है, इसका फार्मूला कैसे डिराइव हुआ, ये उससे इसका क्या क्या लिंक है। तो इस लिंक को मैं ज़ाहिर करने के लिए मैंने ये जो है वो किया है, वरना अदरवाइज़ मैं ये जो है वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। अभी मैं इसकी जो है थोड़ी सी डेरिवेशन भी करूँगा इस फार्मूले की, इसको मज़ीद जो है एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। देखें अभी तक थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे जाने एक चीज़ रिवाइज करवाऊँ यहाँ पे। देखें न्यूटन रैफसन फार्मूला लिखा हुआ है, नीचे सेकंड फार्मूला लिखा है। अगर ये सेकंड फार्मूला और ये न्यूटन रैफसन फार्मूला को ही अगर हम देखें जी क्या चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ऊपर वाले केस में आप देख रहे हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ चाहिए, xi+1, यानी कि अगर मैं लेट से i+1 मैं कह रहा हूँ कि मैं x1 फाइंड करना चाहता हूँ, तो मुझे इस तरफ क्या है x0, ये भी x0, ये भी मतलब मुझे x0 मिल जाए तो मैं x1 फाइंड कर सकता हूँ। ऐसे ही है ना, जितने भी हमने फार्मूलाज पीछे देखे हैं उनमें ऐसे ही है कि अगर प्रीवियस गैस हमें मिल जाए तो हम नेक्स्ट गैस उसको पुट करके उसकी सब्स्टिट्यूशन करके निकाल सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है, जो देखने वाली है, गौरतलब बात ये है कि यहाँ पर देखें अगर आपने xi+1 फाइंड करना है, लेट्स से मैं x कहता हूँ कि अगर मैं x1 फाइंड कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसमें कहा कि मैं x1 फाइंड कर रहा हूँ, इसमें भी अगर मैं x1 फाइंड कर रहा हूँ तो इधर क्या है xi मतलब x0, मुझे x0 चाहिए, ठीक है। x0 यहाँ लिख देता हूँ जैसे मैंने ये लिखा, इस केस में भी मुझे x0 चाहिए, यहाँ पे भी x0, लेकिन यहाँ पर देखें ये भी x0 है, ये यहाँ पर मुझे एक x0 से पिछला गैस भी चाहिए, यहाँ पर भी मुझे x0 से पिछला गैस, यानी कि इस केस में सेकंड मेथड में मुझे दो गैस चाहिए, एक नहीं। अगर मैं x1 फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे x0 चाहिए और x0-1 इससे पीछे वाला गैस भी चाहिए, x0-1। अगर इसको इसी बात को मैं मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, क्योंकि अभी इतनी जल्दी बात समझ में नहीं शायद ना आई हो काफ़ी स्टूडेंट्स के, तो देखते हैं कि अगर मैं लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं x2 फाइंड करना चाहता हूँ, तो x2 अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ तो xi क्या है इस टाइम 1, जैसे प्रीवियस केस में होता था कि अगर यहाँ पे एक ज़्यादा करना है, ये i है तो ये 1 i+1 है, अगर ये 1 है तो 1+1 2, i अगर 1 है इस टाइम तो i+1 2। तो इसी तरह ये मुझे x1 चाहिए डेफिनेटली। यहाँ तक तो आपकी बात समझ आ रही है ना कि x2 फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे x1 चाहिए और फंक्शन ऑफ x1 चाहिए, ठीक है, और x1 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखें यानी कि xi-1, i यहाँ पर क्या है मैंने लिया है, आप बताएं i मैंने क्या लिया, 1 लिया है। ये देखें ना xi था तो मैंने x1 पुट किया, i+1 था यानी कि 1+1, i 1 है, 1+1 2। तो अगर मैं यहाँ पर x2 फाइंड कर रहा हूँ तो इनिशियल गैस के तौर पर मुझे प्रीवियस गैस x1 चाहिए था, फंक्शन ऑफ x1 माइनस, यहाँ पर देखें उससे प्रीवियस गैस i-1, i क्या है 1, तो 1-1 0, यानी कि उससे भी पिछला गैस, एक गैस मुझे x1 भी चाहिए यहाँ पर, एक गैस मुझे उससे पीछे वाला x0 भी चाहिए। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी उसी तरह x1 माइनस f ऑफ x1-1, ठीक है। ये मैंने बाकी सारा उसी तरह ही लिख दिया। यहाँ पर देखें x0 इस्तेमाल हुआ है, बाकी जगहों पे x1 इस्तेमाल हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर x2 फाइंड करना है, अगर मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे दो गैस चाहिए, इससे पिछला x0 इससे पिछला x1, उससे पिछला x0, दो चीज़ें चाहिए। अगर मैं x5 फाइंड कर रहा हूँ तो उससे पिछला x4 चाहिए मुझे, ये चाहिए होगा, और उससे पिछला x3 भी चाहिए होगा, दो चीज़ें चाहिए होंगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं x20 फाइंड कर रहा हूँ, 20th आइट्रेशन में गया हूँ, तो मुझे x19 रिक्वायर्ड होगा प्लस और एक और उससे पीछे वाला भी चाहिए होगा, वो x18 भी रिक्वायर्ड होगा। तो ये बात यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको
या ये बात तो समझ आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर नहीं समझ आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे तो समझ आ जाएगी। लेकिन ना समझ तो आ जानी चाहिए, क्योंकि ये भी कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। बस एक दो दफ़ा जब आप देखेंगे, इस वीडियो को रिपीट करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। बाकी हम आगे चलते हैं और इसी को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है ये। तो अब मैं इसी को बताने लगा हूँ कि ये फार्मूला बेसिकली क्या है, क्यों डिफरेंट है और कैसे ड्राइव हुआ है। थोड़ी सी इसके मेरे ख्याल से हमें, क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो अच्छे तरीके से एक दफ़ा देख लेना चाहिए, फिर आगे बार बार इस्तेमाल होना होता है। अगर हम आज इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो हमारा आगे भी फ़ायदा रहेगा इस काम में, ठीक है। तो आगे भी हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेट्स से जैसे कि हम पहले से बात करते होते हैं कि अगर ये हमारी x की वैल्यू इधर को इंक्रीज़ कर रही है, इस साइड पे राइट साइड हॉरिजेंटल एक्सिस में राइट साइड को हमारी x की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, तो इस साइड पे हम लेते होते हैं फंक्शन ऑफ x। ये बातें तो होगी। लेट्स से कि मेरे पास एक फंक्शन है, ये मेरे पास मैंने कोई इक्वेशन थी, एफ ऑफ एक्स की कोई इक्वेशन थी, उसको मैंने प्लॉट किया तो ये मेरे पास एक ग्राफ आ गया। इस ग्राफ को मैं ये कहता हूँ कि इस साइड पे मैंने एक्स लिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स के क्रॉसपॉन्डिंगली मैंने इसको प्लॉट किया है। अब यहाँ पर देखें कि ये सेकंड मेथड को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि ये कैसे काम करता है। मैं कहता हूँ कि मैंने एक इनिशियल गैस लिया, दिस इज़ माई इनिशियल गैस एक्स आई। इनिशियल गैस मैंने लिया एक्स आई, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स ऑफ आई क्या होगा कि जब मैं इस एक्स आई को इसमें पुट करूँ मेन इक्वेशन में, तो मेरे पास जो है वो वैल्यू आएगी, वो एफ ऑफ एक्स ऑफ आई होगी। मैंने क्या कहा है अभी लगता है आपको समझ, अगर नहीं आई तो अभी आ जाएगी। देखें, लेट्स से कि मेरे पास एक्स आई ज़ीरो है। मेरे पास, मैं जस्ट मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं है कि ये इक्वेशन मैंने ये तो मैंने जनरल चीक बनाई है, और मैं वैसे मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स हो एक्स स्क्वायर प्लस वन, लेट्स से वैसी बात की है, ये समझे मेरा। इस टाइम एफ ऑफ एक्स है और इसकी ये इक्वेशन आई है। तो अब मैंने इनिशियल गैस ज़ीरो लिया है। ये इनिशियल गैस ज़ीरो तो नहीं है, वैसे कुछ है, लेकिन मैं वैसे ही जनरल बात कर रहा हूँ। चलें वन कर लेते हैं, क्योंकि ये कुछ वैल्यू है ज़ीरो, तो ये है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इसमें पुट करता हूँ तो एफ ऑफ एक्स ऑफ आई कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं वो उसकी वैल्यू पुट करने लगा हूँ। इस टाइम ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स नहीं, जबकि अब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ आई बन जाएगा जब मैं इसकी वैल्यू इसमें लगा दूँगा, क्योंकि मैंने ये एक्स ऑफ आई पे ले रहा हूँ। तो ये वैल्यू इसमें पुट की तो क्या बन जाएगा, वन लगा दूँगा जहाँ जहाँ पे एक्स है। वन स्क्वायर क्या आ जाएगा, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। यानी कि इस टाइम एफ ऑफ इस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स क्या है, टू है। तो कैसे लूँगा इसको, मैं ऊपर जाके मिलाता हूँ। मतलब मैंने ये वाली मेन इक्वेशन में, जब ये इक्वेशन क्या, ये ग्राफ है ना इक्वेशन का, इस इक्वेशन ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ये ऐसे सीधा, ये समझ। इसमें मैंने जब प्लॉट किया तो इधर से इधर को जाते हैं, तो ये मेरे पास लेट से ये टू है, लेट से टू है, और ये मेरे पास बात क्या है, ये एफ ऑफ एक्स ऑफ आई आ गया। ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स ऑफ आई आ गया। अगर ये एक्स आई है तो ये इसको मैंने इसमें पुट किया, तो ये पॉइंट पे यहाँ को जब हम इसको मिलाएंगे एफ ऑफ एक्स फंक्शन के साथ, तो ये एफ ऑफ एक्स ऑफ आई आ गया। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये कैसे आया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स ऑफ, अच्छा इसमें मुझे दो गैस चाहिए, एक गैस तो ये, दूसरा एक उससे प्रीवियस गैस। प्रीवियस गैस कौन सा मेरे पास, लेट्स से ये उससे पीछे वाला गैस, और ये प्रीवियस है तो इसको एक्स ऑफ आई से माइनस वन, कि एक प्रीवियस है, ये वन लिखा है मैंने, ठीक है। और इस पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कैसे देखेंगे, इसको आप इसके साथ मिला दें, जहाँ पर ये जो है वो इसको इंटरसेक्ट करता है, इसको आप इधर लेके जाएं, तो ये इसका एक्स आई माइनस वन पे फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। ये मैंने दोनों चीज़ें निकाल ली। अभी मैं यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। देखें, एक गैस तो हमने ये लिया और एक प्रीवियस गैस लिया, जहाँ पर दोनों पॉइंट्स बनते हैं फंक्शन पे, ये के ग्राफ को ये इंटरसेक्ट करते हैं, वो हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं। उन दो पॉइंट्स को ये आपस में जो है वो टेंजेंट
सॉरी टेंजेंट कह रहा हूँ, ये उनको जो है वो कट करता है, दोनों पॉइंट्स को टच करता हुआ दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देता है, मिला देता ही कहेंगे, क्योंकि ये देखें ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल स्केल पे रख के ऐसे ये पॉइंट मैं ड्रॉ करूँगा, और जहाँ पर ये जो है वो x की वैल्यू पे टच करेगा तो वो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आएगी। लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ कि मैं अब एक्स आई फाइंड किया है, मेरा इस टाइम एक्स आई क्या है कि एक्स, इसको सिंपली ले लेंगे, ये एक्स आई है, तो एक्स आई ये उसका वैल्यू ये आई है फंक्शन की, तो एक्स ऑफ आई ये दोनों गैस मैंने लिए। जब मैं इन दोनों को ऐसे मिला दूंगा तो मेरे पास इससे जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एक्स ऑफ आई प्लस वन। अब बताता हूँ ये कैसे क्या हो रहा है। लेट्स से कि एक्स आई इज इक्वल्स टू वन एंड एक्स ऑफ आई माइनस वन, फिर क्या होगा, ज़ीरो। यानी कि यूँ कहें कि, बल्कि इसको छोड़ें आप, यूँ कहें कि इस टाइम एक्स जो आई है मेरे पास जो वो है एक्स ऑफ पहला, और मतलब पहला इनिशियल गैस है जो वो है मेरे पास, कुछ भी वैल्यू है, वैल्यू इस टाइम मैटर नहीं करती। और जो मेरा उससे प्रीवियस गैस है वो एक्स नॉट होगा, वो एक्स नॉट क्या है मेरे पास, कुछ भी है, वो मैटर नहीं करता। बात करने का मकसद ये है कि पहली वैल्यू एक्स आई मैंने एक्स वन लिया हुआ है और एक मैंने एक्स नॉट लिया हुआ है, और जब मैं इनको फार्मूले में पुट करूँगा तो मेरे पास एक्स टू आ रहा होगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक्स टू जब मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कौन कौन सी वैल्यूज़ दरकार थी, दो वैल्यूज़ मैंने पीछे बात की थी, दो गैस दरकार हैं, उससे पिछले दो। जैसे मैंने कहा था कि जब मुझे एक्स 20 चाहिए तो एक्स मुझे 19 प्लस एक्स 18 चाहिए होगा, ये दो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। अब चूंकि मैं एक्स टू फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे एक्स वन और उससे पीछे वाला एक एक्स नॉट चाहिए था। इसी तरह ये एक्स अगर आई है तो उससे पीछे वाला एक एक्स आई माइनस वन, यानी कि उससे एक पीछे वाला, ये दो चीज़ें चाहिए थी, तो मेरे पास एक इससे अगला गैस आएगा, यानी कि एक नेक्स्ट आएगा एक्स आई, अगर ये एक्स आई है तो एक्स आई प्लस वन गैस जो है वो मेरे पास न्यू गैस आएगा। तो ये मैंने देखा कि कैसे काम करता है, उन दो पॉइंट्स को ये मिलाता है और जो हमारे पास न्यू वैल्यू आती है उसके साथ जो है वो हमारा जहाँ पे वो एक्स एक्सिस पे कट करती है वो हमारा न्यू गैस होता है। तो अभी यही वीडियो जो है वो, क्योंकि मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया, यही वीडियो जो है वो मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सी यू नेक्स्ट टाइम।